खरीफ सीजन की फसलों का अब अंतिम दौर चल रहा है। खेतों में सुनहरी बालियां लहलहाने लगी हैं, लेकिन मौसम की बदली हुई चाल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आसमान में लगातार मंडराते बादल और ठंडी हवाओं ने धान की फसल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिलासपुर और आसपास के इलाकों में इस समय धान की फसलें पकने की स्थिति में है। आने वाले एक सप्ताह में कटाई शुरू होने की उम्मीद है। वहीं लेट वैरायटी यानी देर से पकने वाली फसल में अभी दाना निकलने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में लगातार बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट ने किसानों की नींद उड़ा दी है। मौसम की नमी और धूप की कमी ने खेतों में भूरा माहों जैसे कीटों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बना दिया है। किसानों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर इन कीटों का हमला शुरू हो गया है। खेतों में धान के पौधे नीचे से सूखने लगे हैं, जबकि ऊपर से फसल हरी नजर आती है। यही कारण है कि किसान शुरू में धोखा खा जाते हैं और जब तक ये समझ में आता है तब तक फसल का बड़ा हिस्सा नुकसान झेल चुका होता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम में नमी बने रहने से कीटों की सक्रियता बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे रोज अपने खेतों का निरीक्षण करें और जहां भी कीट दिखे वहां तुरंत प्रभावी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। अभी वही मकड़ी के शिकायत है। अभी कहाँ चलते धान वान के भी खेत में का काम चलत है? अभी निंदाई उंदाई के काम चलत है, गरगल निंदाई और धान पकल चालू हो गया? हाँ, धान पक गए। मौसम के इंतजार है, मौसम जैसे फटे तो लुआई भी चालू हो जाएगी। जन पानी वानी गिरत होकर से कुछ वो ओकर से नुकसान हो, धान मन गिरत है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओकर से। एक तो का प्रकार के भी कीड़ा उड़ा कितना? अभी मकड़ी है, भूरा माहो है, एक ज़्यादा शिकायत है। तो एक बार कृषि विस्तार अधिकारी मन कुछ जानकारी वो देता? हाँ, जानकारी देते हैं आके ग्राम पंचायत आते तुम्हारे गाँव? हमारे यहाँ से। कौन सा गाँव? ग्राम पंचायत सुगुलकारी। कौन सा ब्लॉक आते हैं? मसूरी ब्लॉक। जो धान की स्थिति है बाली निकलने या पकने की स्थिति है। अभी मुख्यतः जो कीड़े हैं माहू का प्रकोप होता है, उसके अलावा भी 2-3 साल से माइट्स का पेनिकल माइट्स का प्रकोप देखने को मिला है। अगर माहू का रोकथाम करना है तो किसान भाई को जैसे ही धान का बाली आ जाती है उसमें दूध भर जाता है तो खेत में पानी रखना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अगर माहू का क्या होता है, उसका लक्षण जो पैरा है, सूखा पैरा, उसको क्या करना है, मेड़ पे थोड़ा सा बिछा के रखना है। तो बिछा के रखने पे क्या होगा, सुबह जब मॉर्निंग में जाके देखेगा किसान तो माहू जो है उस पैरे के नीचे छुपा रहता है। वो पहचान है कि हमारे खेत में माहू आ रहा है। फिर क्या होता है, गोल गोल ऐसे सूखता है माहू का, जो जिस खेत में माहू आ गया पौधे का चूसने लगते हैं तो गोल के रूप में सूखता है। जैसे ही थोड़ा बहुत सूखा हुआ फसल दिखे तो क्या करना है, उस सूखा हुआ फसल को जो हरा फसल है उससे अलग करना है। अलग करने के बाद तुरंत ही एक आध दिन में या हो सके उसी दिन थायोमेथोक्साम है या जो है माहू के और अन्य जो कीड़े हैं की दवाई हैं उसको तुरंत उसी शाम को छिड़काव करना है। सबसे पहले जहाँ लगा हुआ है, फिर पूरे खेत में छिड़काव करना है। फिर बात आ जाती है माइट्स की। वो हमारे आँखों से नहीं दिखता, एकदम बारीक रहता है। उसके अगर पिछले साल उस खेत के आसपास या उस खेत में आया है तो माइट्स के कंट्रोल के लिए दवा छिड़कना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो फिर 30 से 40% नुकसान हो सकता है। कौन सी दवा? किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ गया तो मेहनत की गई पूरी फसल पर असर पड़ेगा। अब सभी की निगाहें आसमान पर टिकी है, कब बादल छटे और धूप निकले ताकि फसलें फिर से रोग मुक्त होकर सुरक्षित पक सके। किसानों को फिलहाल यही सलाह दी गई है कि खेत पर नजर रखें, समय पर कदम उठाएं ताकि साल भर की मेहनत पर मौसम का साया न पड़ सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।